यहाँ पर ट्रिगर? आइए एक बार जरा समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए तो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में बांग्लादेश का काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से, और जिस तरह से वहाँ पर अभी अनिश्चितताएं बनी हुई है, जो अनरेस्ट लगातार जारी है, उस कारण से जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट, उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर अगर हर्ट होगी तो हमारे भारतीय जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो प्राइमरली एक्सपोर्ट पर बड़ा फोकस रखती हैं, वो आज आप देखिए तमाम जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं टेक्सटाइल से जुड़े हुए, वहां पर अच्छा खासा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो एक के लिए अगर क्राइसिस है या लॉस है, तो दूसरे का यहाँ पर साफ तौर पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सेंटिमेंट्स ऐसा अभी फिलहाल बता रहे हैं, बट आंकड़े आपको बता दूं, बांग्लादेश दुनिया का तीसरा बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। इनफैक्ट यहाँ पर यूएस के कुल टेक्सटाइल इंपोर्ट में बांग्लादेश का 10% का हिस्सा बनता है, और साथ ही यूरोपियन यूनियन और यूके में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट शेयर जो है वो डबल डिजिट्स में भी है। तो जाहिर सी बात है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो बांग्लादेश से काफ़ी बड़े रूप में यहाँ पर टेक्सटाइल्स जो हैं इंपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश के नुकसान से भारत को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो करीबन 2.5 से 3,300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एक्सपोर्ट का ये अनुमान आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, जो कि एक्सपोर्ट पर खास फोकस रखते हैं, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं। इनफैक्ट फिलहाल भारत आप देखिए तो हर महीने करीबन 12,500 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल ये एक्सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं। अब एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा हिस्सा जिनका है उसमें एसपी अपैरल्स आप देखिए तो 94%, साथ ही गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 90% इनका एक्सपोर्ट से इनके ओवरऑल रेवेन्यू का शेयर आता है। नितिन स्पिनर्स का 56% करीबन है, साथ ही वर्धमान टेक्सटाइल, नाहर स्पिनिंग करीब ऑलमोस्ट 56% और 44% यहाँ पर आप देखिए तो अपना जो हिस्सा है इनका एक्सपोर्ट्स में वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 40% से लेकर करीबन 94-95% तक का इनका जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो अब साफ तौर पर यहाँ पर हैंड्स ऑन इनको एक बहुत अच्छा ग्रोथ लेग अप आगे चलकर मिल सकता है, जिस तरह से बांग्लादेश में अभी प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही हैं। एक चीज बताओ दीप, कहाँ चोपड़ा साहब कहाँ है? चोपड़ा साहब से बात नहीं हुई ना मेरी। चोपड़ा साहब से मुझे बात भी करनी है और चोपड़ा साहब से राय भी लेनी है। चोपड़ा साहब वैसे तो टेक्सटाइल शेयरों पे आप राय दीजिएगा, जैन साहब भी देंगे क्योंकि जैन साहब भी टेक्सटाइल शेयर बड़े। ये बताओ, ये टेक्सटाइल कंपनियों ने कल से पहले जिंदगी में कभी ऐसा सोचा था अचानक से बिना कुछ किए हमारे स्टॉक 10-20% बढ़ जाएंगे? मतलब सोचिए, अब पड़ोस में क्या कुछ हो गया, इधर 20-20% से भाग रहे हैं। कमाल ही हो गया ये। क्यों चोपड़ा साहब? देखिए, ये मौके पे चौका है, आपदा में अवसर है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा रहा, चलता रहा, जो मुझे नहीं लगता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो चीज़ें ठंडी हो जाएंगी और बांग्लादेश भी सेटल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है पूरी की पूरी इंडस्ट्री टॉपल डाउन हो जाती है, मगर हाँ, ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट या सोशल अनरेस्ट जिसे कहते हैं, कुछ दिनों तक समस्या जरूर रहेगी। और एक और चीज़ है, जो अगर आप ग्लोबल बायर्स को देखें, खासकर जो यूरोप यूएस के जो बायर्स हैं, उनको अनरेस्ट से डर लगता है। किसी भी तरीके का अनरेस्ट होगा तो वहाँ वो जाने से कतराएंगे। बांग्लादेश में नो डाउट पिछले 10-15 सालों में बहुत अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हुई, और बांग्लादेश के जीडीपी का एक बहुत मेजर हिस्सा टेक्सटाइल से आता है, और भारत से काफ़ी काम छीना है उन्होंने। और हो सकता है ऐसा, मैं ये नहीं फॉर श्योर कह सकता कि अगर ये अनरेस्ट चलता रहा तो भारतीय कंपनियों को या भारतीय मूल की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरा, चाइना से काफ़ी पहले से ही लोग वेरी हैं, परेशान हैं। तो जो चाइना +1 था वो हो सकता है बांग्लादेश +1 भी हो जाए, और भारत की ओर या भारतीय कंपनियों की ओर देखें। भारत में निश्चित रूप से कपास बहुत अच्छी खासी होती है, कॉटन का प्रोडक्शन भी होता है और कपड़ा भी अच्छा बनाया जाता है, मगर पिछले 10 से 15 सालों में बांग्लादेश ने बहुत काम छीना था। तो हो सकता है कि भारतीय कंपनियों को फ़ायदा पहुंचे। तो एंटिसिपेशन में ये रैली हुई है अनिल जी, और एक्चुअल तो जब होगा तब होगा, वो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। तो ये देखते हैं कितना बिजनेस एक्चुअल कैप्चर कर पाएंगे। अगर वहाँ पे अनरेस्ट रुक गया तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस काफ़ी आ जाएगा। अगर अनरेस्ट चलता रहा तो संभावना अच्छी है, क्योंकि ग्लोबल बायर्स कभी भी अनरेस्ट वाली जगहों पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि बड़े टाइट टाइम शेड्यूल्स होते हैं ऑर्डर डिलीवरी के, तो वो कर नहीं पाएंगे अगर इस तरह से फैक्ट्रियां बंद रहेंगी तो। तो ये है आपके लिए टेक्सटाइल पे। सोचो, मतलब वो भी देखो किस्मत क्या गजब की है। क्यों जैन साहब, ऐसे टाइम पे जब पूरे मार्केट की बैंड बजी है, उसी टाइम में ये बढ़ रहा है देखो। हाँ,
टाइमिंग भी देखो, क्या किस्मत लेके आए हैं। बताए आपको कौन सा टेक्सटाइल शेयर पसंद है, सारे मत बताना। हाँ, आपने सही पकड़ा। देखिए मैंने लिस्ट बना ली, जैसे जैसे बात हो रही थी अनिल जी। मैं वही तो बताया, लिस्ट है जो मैं वागले साहब को कह रहा था ना, मैं चार्ट नहीं देखता, चार्टिस्ट को देखता हूँ। मैं फंडामेंटल भी नहीं देखता, फंडामेंटलिस्ट को ही देखता हूँ। एंड इनफैक्ट बांग्लादेश +1 बताया और काफी चोपड़ा जी ने अच्छी एनालिसिस दी, क्योंकि बांग्लादेश एक्चुअली में बहुत आगे निकल गया था और बहुत बड़ी साइज की वहां पे कैपेसिटीज क्रिएट हुई और इंडिया के सामने वहां पे लेबर कॉस्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट वो भी था। तो मैंने आज सुबह देखिए इंडो काउंट भी दिया था, इसी फैक्टर के ऊपर ही दिया था। मैंने ज्यादा बोलते टाइम पे मेंशन नहीं किया, बट ये टेक्सटाइल स्टॉक्स हमारे कुछ दिनों से काफी रडार पे था। सरप्राइजिंगली ऐसी न्यूज के ऊपर होगा ये पता नहीं था, बट यस एक जरूर था कि सेक्टोरल रोटेशन कर रहे थे, जहां पे सस्ते वैल्यूएशन के स्टॉक्स मिलते हैं उस तरीके से हमने हमारे क्लाइंट्स को काफी एक डिस्क्लेमर दे दूं कि रेकमेंड किया है। तो इंडो काउंट किया था लास्ट वीक, वेल्सपन लिविंग की बात कर रहे थे, नितिन स्पिनर तो इनफैक्ट आप तो शायद मुझे याद करोगे कि 12 रुपए से हम 2013 से रेकमेंड करते हुए और अभी भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, फैंटास्टिक कैपेक्स कर रही है, फैंटास्टिक बैलेंस शीट। केकेसीएल किलर जीन्स बनाने वाली, सियाराम सिल्क, इनफैक्ट आज ये स्टॉक में लेके आया था अनिल जी, जो मैंने सुबह बोला था कि मैं एक स्टॉक देना चाहूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सियाराम सिल्क उस स्टॉक के लिए क्वालिफाई करता है। बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। तो सियाराम सिल्क का गोकुलदास बात करी ली, एसपी अपैरल्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चला हुआ ही है, बट अब ये है कि एसपी अपैरल्स बहुत ज्यादा बड़ा मूव दे चुका, तो वहां पे थोड़ा सा विराम रखे। बट यस, नितिन स्पिनर विल बी वन ऑफ माय टॉप पिक्स। लक्स इंडस्ट्रीज है, कल शायद सेठी साहब ने भी रेकमेंड किया था, नीचे के लेवल से धीरे धीरे अब रिकवर कर रहा है। पास्ट में कुछ कंप्लायंस इश्यूज आए थे, बट वहां पे भी अच्छा खासा एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस देखने को मिला। सो ये सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश +1 विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट, और ये कंपनियां भी बहुत बढ़िया, वेल मैनेज और अच्छी ग्रुप से है, और जिस तरीके से भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी सरकार का फोकस रहा है, तो और कुछ कुछ चीजें इन कंपनीज के लिए भी बढ़िया रहेगी आने वाले दिनों। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी लंबी लिस्ट जैन साहब को पसंद आती हुई टेक्सटाइल शेयरों की, पूरा पोर्टफोलियो बना दिया। मेरे को लगता है जैन साहब के पास हर सेक्टर का एक फंड है। रेडी